हेलो फ्रेंड। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस एएसआई के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। जो काफ़ी रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में, बहुत बार रिपीट होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे भी हो, बिहार पुलिस हो। उस हिट जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है लेह में। लेह कहाँ है, तो लद्दाख में है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और यहीं पर बता दें कि सबसे अधिक वर्षा है वो मासिन राम में होती है। मासिन राम, और ये है मेघालय में। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन जो वर्षा से है वो पूछा जाता है कि भारत में किस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि किस मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे हरित क्रांति से जो क्वेश्चन बनते हैं। हरित क्रांति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हर से 2-3 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको देखें। जैसे हरित क्रांति का जनक विश्व की हम बात करेंगे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक तो इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और ये अमेरिकी नागरिक थे। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी नागरिक थे। हालांकि इनका कार्य क्षेत्र मैक्सिको में रहा। मैक्सिको में ही उन्होंने गेहूं की प्रजाति पर खोज किया था। उन्नत क्वालिटी की जो प्रजाति थी उसको बनाया था। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस देश के थे, तो ये अमेरिका के थे, भले इनका कार्य क्षेत्र मैक्सिको रहा। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में जो है ना वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध भी पूछ दिया जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरित क्रांति में किस फसल की सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ी थी। तो गेहूं की बढ़ी थी, चाहे वो उत्पादन हो चाहे वो उत्पादकता हो। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो दलहनी फसल का हुआ था। और 60 के दशक में भारत में ये हरित क्रांति आई थी। 60 के दशक में माना जाता है। और इसके साथ ही बहुत सारी क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से है, मतलब कि तिलहनी फसल से है, तिलहन। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, इसी को ग्रे रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। कृष्ण क्रांति या काला क्रांति पेट्रोलियम से है। और रजत क्रांति अंडा से है। सुनहरी क्रांति बागवानी संबंधी फसलों से है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों को मिला के एक इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है, उससे है। तो ये सब क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप लोग को याद रखना होगा। बहुत सारे एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेस्ट से
माउंट एवरेस्ट ये महान हिमालय में है, ये महान हिमालय में है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी लिखता है, लेकिन यही सही है। और ये नेपाल में है, ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ था किस महिला को? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल उनका नाम था। ये उत्तराखंड की है। ये पहली बार चढ़ी थी 1984 में चढ़ी थी बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी वो थी बछेंद्री पाल। और एक क्वेश्चन और पूछता है, विश्व की प्रथम महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो विश्व की अगर हम बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे तो जुंको, उनका नाम है जुंको तबोई। ये जापान की महिला है, जापान की है। उन्होंने विश्व में पहली बार एवरेस्ट पर फतह की थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन भारतीय महिला थी जो लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की? जब 2 बार आएगा ना, 2 बार, तो संतोष जादव का नाम आता है। संतोष जादव ने 2 बार चढ़ाई की थी। और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी जिसने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो दिव्यांग जब बात आएगा ना, दिव्यांग महिला, तो इसमें अरुणिमा सिन्हा का नाम आ जाएगा। आप जानते हैं कि उनके एक ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा दी थी, वो दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा ये चढ़ी थी। तो ये एवरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। गंगा नदी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ये पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद जैसे उत्तराखंड से, उत्तराखंड, ठीक। और बिहार में गंगा की लंबाई एक बार पूछा गया था। बिहार में गंगा की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। और गंगा अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी, जब ये देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, तब ये गंगा कहलाती है। और गंगा हरिद्वार में, गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है, ये भी पूछा जाता है, जो जमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है, याद रखना है। दिल्ली शहर इसी नदी के किनारे बसा है, जमुना के किनारे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब गंगा पश्चिम बंगाल में जाती है तो यहाँ ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली शाखा। और फिर ये बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र, उधर से जब ब्रह्मपुत्र आएगी तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो उसका तिब्बत में नाम होता है। और ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। और तब इसका नाम दिहांग होता है, दिहांग याद रखना है। तिब्बत में नाम है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में नाम इसका दिहांग होता है। फिर असम में आती है, असम से फिर जब ये जाती है बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और इधर से गंगा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, जब ये जमुना और ये पद्मा है और ये जमुना है, दोनों यहाँ मिलती है तो मेघना इसको कहा जाता है। और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है मेघना के नाम से। दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और ये दोनों का ही, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ सुंदरी वन होता है, उसी के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ता है। और आप जानते हैं ये बंगाल रॉयल टाइगर का निवास स्थान भी है। और मैंग्रोव वन की यहाँ प्रधानता है, मैंग्रोव वन, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये इतना क्वेश्चन गंगा और ब्रह्मपुत्र से पूछा जाता है। अब देखते हैं मंडल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर से 2-3 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मंडल से पूछे जाते हैं। तो पहला मंडल है क्षोभ मंडल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटना, और मौसम संबंधी घटना में वर्षा आ जाएगी, आंधी तूफान, झंझावत, ये सारे आते हैं ये क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं टोटल क्षोभ मंडल में होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ है, ओजोन परत। तो ओजोन परत ये है समताप मंडल में, ओजोन परत समताप मंडल में होती है। और ओजोन परत की जो मोटाई नापते हैं उसको डाप्सन कहते हैं, ये यूनिट है। ओजोन परत की मोटाई नापने की जो यूनिट है वो डाप्सन होती है। डाप्सन से ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। आप जानते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो फ्रिज AC कूलर से निकलता है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रेडियो तरंगे कहाँ से परिवर्तित होती है, यानी कि टीवी, मोबाइल, रेडियो ये कहाँ से संचालित होता है। तो ये आयन मंडल से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, ये आयन मंडल से होती है। आयन मंडल से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और जो उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है वो भी आयन मंडल में ही रहता है, वो रहता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में है। तो हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ाते हैं, हवाई जहाज समताप मंडल, क्योंकि यहाँ आंधी वर्षा नहीं होता है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है और ये हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा तो ये बांग्लादेश के साथ है, 4000 से अधिक है बांग्लादेश के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2-3 लाइन जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे एक है डुरंड लाइन, यानी डुरंड रेखा, ये भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच में है। फिर है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ये है भारत चीन के बीच।
फिर है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन यानी रेखा। ये है भारत प्लस पाकिस्तान के बीच कौन से, ये इतना हमेशा पूछा जाता है, इसको आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, ये पूछा जाता है हमेशा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश से घिरा है। और त्रिपुरा की भाषा भी बंगाली है। आप जानते हैं कि भारत में बंगाली भाषा बोलने में दूसरा स्थान है, हिंदी के बाद बंगाली ही आती है। और पूरे विश्व की बात करें तो मंडारिन, जो चाइना की भाषा है, चीन की भाषा मंडारिन, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एक बांध से क्वेश्चन पूछता है, 1-2 बांध से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ऊंचा पूछेगा ना बांध, तो वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये अलकनंदा और उसकी सहायक नदी भिलंगना पर है टिहरी बांध। इसको राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर पूछता है हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में महानदी पर है, याद रखना है, हीराकुंड बांध महानदी पर। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल ये है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। बांध को भी आप लोग देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। बिहार का शोक, एक बिहार का, कई बार बिहार में क्वेश्चन पूछता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड, फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक देखने में क्वेश्चन काफ़ी हल्के हैं लेकिन ये बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कराया, क्योंकि जब ये बिहार पुलिस SI सब एग्ज़ाम में छोटे छोटे प्रश्न भी काफ़ी संख्या में आते हैं, तो वहाँ ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।